हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कैटर्ड पॉइंट। सो 10th क्लास के 12.2 के 6 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्टिंग ऑफ द सिलेंडर ऑफ द हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपके पास एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। इसकी जो हाइट और इसका जो डायमीटर बोथ आर गिवन है। डायमीटर आपके पास 24 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। और इसकी जो हाइट है दैट इज़ 220 सेंटीमीटर है, विच इज़ सराउंडेड बाय द अनदर सिलेंडर। अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 है। तो यहाँ पे एक अनदर सिलेंडर इसके ऊपर यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है और जो हाइट है दैट इज़ आपके पास 60 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द मास ऑफ द पोल। इस पोल का मास निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास, ठीक है। तो 8 ग्राम मास में बाद में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो है लार्जर सिलेंडर का यहाँ पे जो सबसे पहले हम रेडियस लेते हैं। रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर, जिसको हम क्या लेते हैं? R1 नेम लेते हैं। दैट इज़ आपके पास कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो हाइट की बात करते हैं, ठीक है। इसकी जो हाइट हमारे पास रहेगी वो इसकी सिलेंडर की कितनी रहेगी? उसको H1 ले लेते हैं। दैट इज़ हमारे पास 220 सेंटीमीटर रहेगी। अब हम बात करते हैं अपनी जो रेडियस है ऑफ स्मॉलर जो सिलेंडर है वो आपके पास कितना रहेगा? दैट इज़ R2। वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो इसकी जो हाइट है स्मॉलर सिलेंडर की दैट इज़ H2 रहेंगे, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल में क्या रहेंगे? वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, ठीक है, लार्जर सिलेंडर रहेगा, एंड प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर आपके पास रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर के लिए क्या करेंगे? दैट इज पाई R1 स्क्वेयर H1 प्लस यहाँ पे पाई R2 स्क्वेयर H2, ठीक है। तो पाई यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास R1 रहेगा, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 की स्क्वेयर कितना होता है? 144। और H1 हमारे पास कितना है? 220 प्लस यहाँ पे R2 की स्क्वेयर रहेगी। R2 यानी 8 की स्क्वेयर दैट इज 64 मल्टीप्लाई H2 दैट इज 60। अब इस कैल और यहाँ पे हमारे पास जो पाई की वैल्यू यूज़ करनी है वो ऑलरेडी गिवन है कि पाई की वैल्यू हमने कितनी यूज़ करनी है? 3.14 यूज़ करनी है। तो यहाँ पे 3.14 लिख देंगे और इन कैलकुलेशन को जब हम सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 35520 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, दैट इज़ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसका वॉल्यूम आ चुका है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो किसके इक्वल है? 8 ग्राम के। तो आपके पास जो वॉल्यूम निकला था वो किसके इक्वल होगा? उसको सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम में चेंज करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज़ 892.4 ग्राम आ जाएगा। अब इसको अगर आप किलोग्राम में चेंज करना चाहो तो इसको किलोग्राम में चेंज कर सकते हो। दैट इज़ 892.262 kg हमारा आंसर बन जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।